तो नमस्कार, मैं पंडित वजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर बिल्कुल महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी जिसके लिए सबके माता पिता या नवयुवक नवयुवतियां लालायित रहती हैं कि ये नौकरी इस तरह की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। किस तरह की नौकरी आपकी कुंडली में योग बताता है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे कि इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे कि आप शिक्षा विभाग में जाएंगे, शिक्षक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, कि आप कंपाउंडर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे कि नर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, सब आपकी कुंडली से पता चलता है। आपकी कुंडली में सर्वप्रथम जैसे आपको पायलट बनना है, एयर होस्टेस बनना है, तो उसके लिए कुंडली में क्या योग होना चाहिए। खेल जगत में नाम कमाना है तो यह आपकी कुंडली में, जैसे सर्वप्रथम हम बात करते हैं एरोप्लेन, हवाई जहाज आदि में जो नौकरी करते हैं उसके लिए कुंडली में क्या योग रहता है। आप देखते हैं जैसा कि राहु शनि गुरु की युति वगैरह इंजीनियरिंग तकनीकी क्षेत्र में रहते हैं, उसी तरह से पायलट और एयर होस्टेस के लिए आपकी कुंडली में क्या योग होना चाहिए। आपकी कुंडली में तृतीय भाव, द्वादश भाव और अष्टम भाव अगर ये वायु तत्वित राशि में है, कहने का तात्पर्य मिथुन तुला कुंभ राशि में हो और इनका संबंध लग्नेश का से या दशमेश से या भाग्येश से होकर द्वादश स्थान में बैठते हों या तृतीय भाव में बैठते हों, आप प्रायः देखेंगे जितने ड्राइवर हैं, बस चालक हैं, ट्रक चालक हैं या फोर व्हीलर हमेशा चलाते हैं, उनके में इस तरह की युति आपको देखने को मिलेगा। तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, भाई बंधु के भाव में मंगल और दशमेश की युति और वायु तत्वीय राशि में होता है। पायलट बनने के लिए, एयर होस्टेस बनने के लिए आपकी लग्न चर राशि के होने चाहिए तो ज्यादा यह योग निर्मित होता है, ज्यादा इस चीज में बढ़ावा मिलता है। शुक्र राहु की युति, राहु द्वादश में हो और शुक्र से प्रभावित हो और वायु तत्वीय राशि में हो तो आप पायलट की नौकरी कर सकते हैं, एयर होस्टेस बन सकते हैं। दशमेश नवमेश पर आपका तृतीय या अष्टमेश या द्वादशेश का प्रभाव हो तो भी आप एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर आदि में यात्रा करने के आपके योग बनते हैं। आपकी कुंडली में क्या योग है, जो शिक्षा विभाग शिक्षक बनते हैं उनके लिए दशम भाव में बुधादित्य योग या आपके गुरु का प्रबल होके होना, चंद्र प्रबल होके रहे तो महिला विकास अधिकारी वगैरह बनने का योग देता है। शुभ युति में हो तो, मंगल हो तो प्रशासनिक विभाग में सेनापति बना सकता है, आपको फौज में जा सकते हैं, आप नेवी आदि की नौकरी कर सकते हैं। इस तरह के आप अपनी कुंडली में क्या योग है इसको जानने के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। और कौन सी नौकरी या उद्योग धंधा या व्यवसाय बिजनेस करने वाले हैं, स्थिर लग्न और स्थिर राशि दशम भाव में होने से, सप्तमेश से युति होने से व्यवसायिक दृष्टिकोण से आप बहुत उन्नति उत्थान करते हैं। देश विदेश से रोजगार, उद्योग धंधा, व्यवसाय या विदेश में जाकर बसेंगे उसके लिए भी कुंडली से स्पष्ट हो जाता है कि आप अपने भारतवर्ष में ही विशेष उन्नति करेंगे कि विदेश में करेंगे। कई लोग विदेश जाके फिर वापस भारत आना पड़ता है उनको, क्योंकि कुंडली की विश्लेषण जो नहीं करवाते हैं उनके 2-4 साल बर्बाद हो सकते हैं और मायूसी छा सकती है, जीवन में अवसाद ग्रसित हो सकते हैं, वो उदासीनता से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी सूट करेगा। इस तरह के जानकारी आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने बेटों के बारे में, और आपकी नौकरी करते हुए बहुत ऐसे धनी वाला पद प्राप्त करते हैं लोग, बहुत ही पैसा कमाते हैं, 420 की भी उसमें गुंजाइश होती है, लेकिन जीवन में 3-4-5 बार नौकरियां वो बदलते हैं। धन्ना सेठ फिर भी बनते हैं, लेकिन ये परिवर्तन योग है तो परिवर्तन कर करके आप उन्नति और उत्थान और उत्कर्ष को प्राप्त करोगे। चर राशि का राहु अगर आपके दशम भाव में है तो जीवन में जब भी राहु की दशा आएगी तो आपके ये स्थानांतरण करा दे या नौकरी बदल ले, आप इस तरह के योग देते हैं। तो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं या अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं या उद्योग धंधा जिस क्षेत्र से जुड़े
बातों को आप जानना चाहते हैं, हमसे संपर्क साध करके इसका निराकरण, और कोई अवरोध आ रहा है आपकी नौकरी में, बिजनेस में, व्यवसाय में, देश विदेश में रहकर आप मायूस होकर बैठे हैं, क्या कारण है, वो सब कुंडली का अवलोकन करने से सब क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। और जो जानकार हैं, जो अनुभवी हैं, वो आपको एक एक चीज करके बता करके आपको संतुष्ट कर सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हर चीज जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कैसी नौकरी आपको मिलेगी, किस जगह में आपकी शादी होगी, कितनी दूरी में आपको नौकरी मिलेगी, विदेश में ज्यादा संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं कि अपने देश में कर सकते हैं, कि अपने देश में ही बैठकर विदेश से ज्यादा आप आय इनकम कर सकते हैं, सब इसके योग होते हैं कुंडली में। मात्र भारतवर्ष के दर्शक श्रोताओं के लिए 501 है, विदेश में रहने वालों के लिए 1100 रुपये है, और वीडियो कॉलिंग जो करेंगे भारतवर्ष में तो उनके लिए 1100 है। जीवन पर्यंत की कुंडली बनवाना चाहते हैं आप तो 3100 रुपये है। इस तरह से ऑनलाइन पूजा कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। जो सत्संगी हैं, जो प्रवचन आदि में रुचि रखते हैं, जो पितरों की स्मृति में सरस सुमधुर संगीतमय कार्यक्रम के इच्छुक हैं, तो अभी संपर्क साध सकते हैं। हमारे एक श्रीमद् भागवत आदि का वीडियो देखना चाहते हैं तो BC पाठक भागवत कथा यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसमें इतना ही नहीं, जो सत्संगी हैं, जो हमेशा प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, जो रुद्राष्टकम पढ़ते हैं, जो शिवाष्टकम पढ़ते हैं, जो मधुराष्टकम पढ़ते हैं, जो नंद कुमाराष्टकम पढ़ते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ सकते तो इसमें से BC पाठक भागवत चैनल से लेकर उसको श्रवण कर सकते हैं अपना उसमें पेन ड्राइव लगा करके, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देते सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों को जो हमेशा ऑनलाइन पूजा कराते रहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपको इसका एक शर्त रहता है कि जो हमेशा गुटखा, रासरी, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट ऐसे जिनकी आदत हो, उन लोग से अगर पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें बहुत ही न्यूनता आ जाती है, वो सफलता उसमें प्राप्त होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए मैंने एक इस तरह की मंडली बना करके रख लिया हूं कि आप लोग की सेवा के लिए कोई बड़े कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हम लोग महामृत्युंजय, गृह प्रवेश, कथा प्रवचन आदि के लिए आपके घर तक आकर के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारी मंडली बनी हुई है। आप कोई भी विशेष रूप से और बढ़िया रूप से करना चाहते हैं संपर्क साध सकते हैं। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम स्वय हरिओम तत्सत सत्य का, जय सच्चिदानंद। सबको जय महाकाली, जय महासती, जय महाल।